वाराणसी से बीएचयू परिसर में बीती रात जमकर बवाल हुआ। दो छात्रावास के छात्रों के बीच जमकर बवाल हुआ। राजा राममोहन और बिरला छात्रावास के छात्र आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच परिसर में जमकर पथराव हुआ। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने माहौल को शांत करवाया। दो छात्रावास के छात्रों के बीच जमकर बवाल हुआ। राजा राममोहन और बिरला छात्रावास के जो स्टूडेंट्स थे वो आपस में भिड़ गए। काफी देर तक हो हंगामा चलता रहा। दो गुट आपस में भिड़ गए। दो पक्षों के बीच परिसर के भीतर ही यह हंगामा हुआ। पुलिस ने छात्रों को वहां से खदेड़ा और मामला शांत कराया, लेकिन यह बवाल घंटों यूं ही चला। शोर शराबा और टकराव की स्थिति छात्रों के दोनों गुटों में जो अलग अलग हॉस्टल से थे, राजा राममोहन और बिरला हॉस्टल, दोनों के ही स्टूडेंट्स के गुट आपस में भिड़ गए। नीतीश से इस पर अपडेट लेते हैं। नीतीश, बताइएगा इस टकराव की वजह क्या थी और घंटों तक ये बवाल चलता रहा? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं नीतीश? जी आस्था जी नीतीश, आपसी वर्चस्व इस पूरे टकराव की वजह रही। घंटों तक ये बवाल चला और अभी की स्थिति सामान्य है। अभी परिसर में पूरी तरह से स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन अभी जो विद्यालय है, जो कोरोना काल के बाद कहीं ना कहीं जिस विद्यालय की व्यवस्था, अगर बात करें बीएचयू की व्यवस्था, पढ़ाई की जो व्यवस्था थी, वो पटरी पर आ रही है। और आते ही कभी धरना शुरू होता है और कभी इस तरह के सवाल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीएचयू प्रशासन के सामने बड़ा चैलेंज है। आपको बताएं कि बीएचयू प्रशासन परिसर में तमाम सुरक्षा के दावे करता है, लेकिन उनका आंतरिक तंत्र इस बवाल को जानने में कहीं ना कहीं नाकाम रहता है। दो छात्र गुट, अगर बात करें राजा राममोहन और बिरला के छात्र, आपस में बैठते हैं और बैठने के बाद कुछ देर बाद आपसी वर्चस्व की लड़ाई होने लगती है, पथराव होने लगता है। क्या इसकी सूचना बीएचयू प्रशासन को नहीं होती है? क्या बीएचयू प्रशासन इसे पहले रोकने में नाकाम रहता है? अगर नाकाम रहता है तो इतने बड़े सुरक्षा का तंत्र है, उसकी जरूरत कितनी महसूस होती है? ये सारे बड़े सवाल हैं। अब आगे और भी बड़े चैलेंज है, क्योंकि जब परिसर पूरी तरह से व्यवस्थित होगा, पूरी तरह से यहाँ पे छात्र आ जाएंगे और छात्र गुट और ज्यादा संख्या में होंगे, तो बवाल की स्थितियां आगे भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो बीएचयू प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और आगे बवालों पर लगाम लगाने की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे में प्रशासन को और सख्ती बरतने की जरूरत है। ऐसे कैसे परिसर के अंदर ही घंटों तक ये बवाल चलता रहा और प्रशासन को उसकी खबर नहीं हुई? जानकारी के लिए शुक्रिया नीतीश। उधर इटावा में खड़े ट्रक से एक तेज रफ्तार रोडवेज बस टकरा गई और इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 30 यात्री इसमें घायल हुए हैं। सभी 30 घायलों को सैफई पीजीआई रेफर कर दिया गया है। रोडवेज बस के ड्राइवर को इसके झपकी आने के चलते यह हादसा हुआ है। कानपुर से आगरा की तरफ ये रोडवेज बस जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही ये हादसे का शिकार हो गई। सभी 30 घायलों को सैफई पीजीआई रेफर कर दिया गया है। NH2 पर यह हादसा हुआ, जहां पहले से एक ट्रक खड़ा था और ये रोडवेज बस भी जा रही थी। ड्राइवर को अचानक झपकी आई, जिसके चलते ये ट्रक से जा टकराई और 3 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। 30 यात्री घायल हैं, जिनको पीजीआई रेफर कर दिया गया है। उनका इलाज इस वक्त किया जा रहा है। ये देखिए बस का हाल। अगला और जो साइड का हिस्सा है पूरी तरह से टूट चुका है और अंदर की तस्वीर पर नजर डालिए। आगे की तरफ की जो सीटें हैं वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी हैं, अपनी जगह से गिर चुकी हैं। शीशा एक भी बस का नहीं बचा है। तो अंदाजा लगाइए कितनी जबरदस्त ये भिड़ंत रही होगी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं कानपुर से आगरा जा रहा था। बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? कानपुर से आगरा। कितने बजे घटना क्या होगा? ये लमसम कानपुर से हम लोग चले हैं करीबन 10:30 बजे और फफून तक बस वाला मतलब स्पीड में ला रहा था। देन उसके बाद यहाँ पे आके आपका इटावा से पहले सडनली क्या हुआ पता नहीं, हम तो सो रहे थे। उसने बस ला के एक खड़े ट्रक पे पीछे से पूरी डैमेज कर दी। एक तरफ का पूरा हिस्सा दब गया है। काफ़ी लोग आधे, किसी का पैर कट गया, किसी का सर फट गया है।